हाय गाइस, मैं हूँ अबीहा इंतखाब और ज्ञान स्थली क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे कि सी टेट रिजल्ट 2021 डिक्लेयर, तो बिल्कुल सही सी टेट रिजल्ट 2021 डिक्लेयर हो चुका है। सीबीएसई ने आज ही कुछ घंटों पहले रिजल्ट डिक्लेयर किया है। तो इस पे हम पूरी बात करेंगे कि कहाँ से रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं, किस वेबसाइट से हम रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं, कितने मार्क्स होने चाहिए कि हम क्वालिफाई होंगे और कौन कौन से पेपर्स क्वालिफाई होंगे तो हम किस किस क्लास के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, किन भर्तियों में आवेदन कर सकते हैं और साथ ही साथ इतना देर क्यों लगा सीबीएसई को रिजल्ट डिक्लेयर करने में जब उसने ऑनलाइन एग्जाम लिया है। तो चलिए इस पे पूरे डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं कि सी टेट रिजल्ट 2021 डिक्लेयर हो चुका है। सीबीएसई ने आखिरकार बुधवार को सी टेट रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षार्थी आधिकारिक वेबसाइट सी टेट NIC इन पर जाकर सी टेट रिजल्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये वेबसाइट है, आधिकारिक वेबसाइट सी टेट NIC इन पे। देखिए हम आपको बताएंगे कि आप सरकारी रिजल्ट पे कैसे रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर भी हम अभी हम उसको रिजल्ट को डाउनलोड करके दिखाएंगे आपको। ठीक है, सीबीएसई ने कहा है कि अभ्यर्थियों की मार्कशीट और क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट जल्द ही डिजिट लॉकर पर अपलोड कर दिए जाएंगे। ठीक है, परीक्षार्थी अपने मोबाइल नंबर के जरिए इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए मार्कशीट आपकी जो है क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट वो जल्द ही डिजिट लॉकर पे डाउनलोड किए जाएंगे, अपलोड कर दिए जाएंगे। डिजिट लॉकर ऐप आप उसको डाउनलोड भी मोबाइल में कर लीजिएगा तो आपके लिए बहुत ज्यादा सही होगा। तो देखिए इतनी देर क्यों लग गई, 15 फरवरी तक जारी होना था रिजल्ट। सी टेट रिजल्ट जारी होने में इतनी देर हुई। ठीक है, सीबीएसई ने सी टेट रिजल्ट 2021 नोटिफिकेशन में परिणाम जारी करने की संभावित तिथि 15 फरवरी बताई थी। क्यों इतना टाइम लग गया, लेकिन इसमें 3 सप्ताह की देरी हुई है। पिछले कुछ दिनों से अभ्यर्थियों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पर लगातार वो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और सीबीएसई को टैग करते हुए ट्वीट कर रहे थे। ठीक है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और सीबीएसई को टैग करते हुए ट्वीट कर रहे थे। उनका कहना था कि जब रिजल्ट देर से निकलना था तो ऑनलाइन परीक्षा क्यों करवाई। सही बात है कि जब आप रिजल्ट में इतना टाइम ले रहे हैं तो आपने ऑनलाइन एग्जाम्स क्यों करवाए, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम्स में कॉपी चेक करने में इतना टाइम नहीं लगता है। ठीक, कुछ अभ्यर्थियों ने यह भी शिकायत की थी कि सी टेट रिजल्ट ना आने के चलते वह केंद्र विद्यालयों में संविदा पर निकाली शिक्षक भर्तियों के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। यानी संविदा पे जो केंद्र विद्यालयों में शिक्षक भर्तियां निकली उसके लिए आवेदन नहीं कर पा रहे, क्योंकि सी टेट क्लियर होना चाहिए तभी तो वो आवेदन कर सकते हैं और रिजल्ट उनका अटका पड़ा है। तो अगर जिन बच्चों का क्वालिफाई हो भी गया है वो भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि रिजल्ट आने में इतना टाइम लग रहा है। आगे बात करते हैं कि सर्टिफिकेट डिजिटल फॉर्मेट में होंगे तो मान्य है कि नहीं है, इस पे पूरी बात करेंगे। सीबीएसई बोर्ड जल्द ही सी टेट की मार्कशीट और सफल उम्मीदवारों के लिए सर्टिफिकेट डिजिटल फॉर्मेट में उनके डिजिट लॉकर अकाउंट में अपलोड करेगा। मैंने पहले ही बता दिया कि आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। मार्कशीट और सर्टिफिकेट डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होंगे, यानी कि मान्य तो होंगे क्योंकि हस्ताक्षरित हैं और कानूनी रूप से मान्य होंगे। लीजिए वही बात आ गई कि कानूनी रूप से मान्य है तो आप बिल्कुल भी घबराए नहीं कि डिजिटल फॉर्मेट में, अब तो अपना भारत ही पूरा डिजिटल हो रहा है। ठीक है, डिजिटल फॉर्मेट में तो कानूनी रूप से ये मान्य होंगे। सुरक्षा बढ़ाने के लिए मार्कशीट और सर्टिफिकेट में एक एनक्रिएंट यानी OR कोड भी होगा और डिजिट लॉकर मोबाइल ऐप का उपयोग करके QR कोड को स्कैन करके सत्यापित किया जाएगा। यानी देखिए स्कैन किया जाएगा, तो बिल्कुल भी घबराए कि नहीं कि मान्य है कि नहीं है, क्योंकि स्कैन हो रहा है भैया तो पूरी तरह से मान्य है। और ये सीबीएसई जारी कर रही है, डिजिटल फॉर्मेट में कर रही है, तो उसकी बात है कि वो ऑनलाइन एग्जाम ले रही है और डिजिटल फॉर्मेट में दे रही है, तो उसने कुछ सोच समझ के किया होगा ऐसा। ठीक है, अब बात करती है सीटेट पेपर 1। ठीक है, सीटेट पेपर 1 में सफल उम्मीदवार फर्स्ट क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक, तो पेपर 1 में सफल उम्मीदवार फर्स्ट क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक के लिए होने वाली टीचर की भर्ती के लिए योग्य माने जाएंगे। ठीक है, कहां से कहां तक के लिए, 1 से लेके 5 तक की जो फर्स्ट पेपर जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है वो 1 से लेके 5 तक की होने वाली टीचर भर्ती के लिए योग्य माने जाएंगे। जबकि पेपर 2 यानी कि पेपर सेकंड जो सफल कर चुके हैं वो कक्षा 6 से 8वीं तक के होने वाले शिक्षक भर्ती के लिए योग्य माने जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सीटेट पेपर 1 अगर आपने क्लियर कर लिया है तो आप 1 से 5 तक, और अगर आपने सेकंड पेपर क्लियर कर लिया है तो 6 से 8 तक की शिक्षक भर्ती के लिए आप योग्य माने जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या देखते हैं कि सीबीएसई द्वारा सी टेट की परीक्षा साल में 2 बार आयोजित की जाती है। कब, कितनी बार, साल में 2 बार। ठीक है, तो अगर आप मान लीजिए, वैसे उम्मीद है कि आप सब जिन्होंने बच्चों ने बहुत मेहनत की उनका क्लियर हो जाएगा, लेकिन अगर क्लियर नहीं भी हो पाया तो आप बिल्कुल भी हार मत मानिएगा और नेक्स्ट टाइम जरूर पूरी कोशिश कीजिएगा। ठीक है, इस परीक्षा को पास करने वाले परीक्षार्थी देश भर के केंद्र विद्यालय, नवोदय विद्यालय और आर्मी स्कूलों में शिक्षकों के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। कहाँ कहाँ कर सकते हैं,
केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और आर्मी स्कूलों में शिक्षकों के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जिसके लिए बहुत ज्यादा बवाल हो रहा था, रीचेकिंग सीबीएसई करवाएगा कि नहीं करवाएगा, तो सीबीएसई ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया है कि वो कोई भी रीचेकिंग नहीं करवाने वाला है। सीबीएसई बोर्ड किसी भी स्थिति में सीटेट का रीटेस्ट नहीं करवाएगा और ना कोई रीचेकिंग के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। ठीक है, सीटेट न्यूनतम अंक हम बात कर लेते हैं, कितने इसके अंक होते हैं, कितने न्यूनतम अंक हैं इसके। तो सीटेट परीक्षा को पास करने के लिए किसी भी अभ्यर्थी को न्यूनतम योग्यता अंक हासिल करना आवश्यक है। और सामान्य वर्ग, देखिए हम बात कर लेते हैं कि जर्नल कास्ट और जो पिछड़ा वर्ग है वो कितने कितने मार्क्स उसके पास होंगे तब वो इसको क्वालिफाई कर सकता है सीटेट को। तो देखिए, जर्नल कास्ट को कम से कम 60% और अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों के लिए 55% अंक क्वालिफाई है। अगर इनसे कम है तो वो बिल्कुल भी क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे। तो कम से कम जर्नल वाले जो बच्चे हैं वो 60% और जो ओबीसी यानी कि जो पिछड़ी जनजाति, पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र हैं उनको कम से कम 55% अंक तो प्राप्त होने ही चाहिए, तभी वो इसको क्लियर कर सकते हैं, क्वालिफाई माने जाएंगे इसके लिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि कितने मार्क्स होने चाहिए जिसको आप क्वालिफाई मान सकते हैं, रीचेकिंग सीबीएसई नहीं करवाएगा। और साथ ही साथ मैंने वेबसाइट भी बता दी कि सीटेट एनआईसी पे जाके आप रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप सरकारी रिजल्ट के बारे में जानते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, आप सरकारी रिजल्ट पर भी जाके रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि सरकारी रिजल्ट पे हम कैसे रिजल्ट डाउनलोड करते हैं। देखिए सरकारी रिजल्ट.com, आप किसी भी ब्राउजर पे जाइएगा, गूगल पे जाके आप सरकारी रिजल्ट.com सर्च करिएगा तो ऐसा पेज आपको ओपन हुआ दिखाई देगा। और यहाँ पे जब आप नीचे आइएगा तो आपको दिखेगा सीटेट दिसंबर 2021 रिजल्ट। ठीक है, देखिए अभी एकदम लेटेस्ट है, कुछ घंटे पहले ही रिजल्ट जारी हुआ है, तो इसलिए एकदम टॉप पे दिखा रहा है, टॉप 1 पे दिखा रहा है। जब इस पे क्लिक करेंगे आप तो आपको कुछ ऐसा पेज ओपन हुआ दिखाई देगा। ठीक है, देखिए ऊपर मैं जाती हूँ, ऐसा पेज आपको ओपन हुआ दिखाई देगा जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे जब हम इसी पेज पे नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे हमें दिखेगा डाउनलोड रिजल्ट। ठीक है, डाउनलोड रिजल्ट जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे पेज ऐसा ओपन हुआ दिखाई देगा, इंटर योर रोल नंबर। ठीक, यहाँ पे आप अपना रोल नंबर डालेंगे और सबमिट कर देंगे और रिजल्ट आपके सामने होगा। तो ये बहुत फास्ट है, बहुत जल्दी है, यहाँ से आप बहुत जल्दी रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सीटेट का रिजल्ट ये आपको दिख रहा है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है सीटेट दिसंबर 2021। यहाँ पे आप अपना रोल नंबर डालिएगा और आपके सामने रिजल्ट होगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।